पीछे आके बढ़ा सोनिया फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी लड़ोगे आजादी, जब जान लिया है आजादी, डरना क्या है आजादी, जब जान लिया है आजादी, डरना क्या है आजादी। हमने अपनी स्टोरी पे भी डाला था और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और खान साहब ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खान साहब ने उसके बाद मिलना था, लेकिन 9 मई को अनफॉर्चुनेटली खान साहब अरेस्ट हो गए थे। उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? थोड़ी देर के लिए इंसान सोचता है कि मैंने ऐसी क्या खता कर ली, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि मेरे साथ मेरे अपने ये सलूक कर रहे हैं। जी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं तो कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटेड घर से हूँ, एक नोबल फैमिली से हूँ, हमारे घर पे रोड्स पे लेडीज़ नहीं आती, लेकिन आप देखें कि खान साहब के शऊर का इतना आलम है कि हम लोग बच्चे बड़े हर कोई घर से बाहर निकलता है, हर बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात डेफिनेटली हमें भी पता चली थी कि अली अमीन साहब खुद ही नहीं मिलना चाहते, तो ये क्या चल रहा है सीन। लॉ तो खैर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? लॉ ख़त्म हो चुका है। लॉ अगर होता तो आज अलीमा आपा और उनकी बहनों की भी खान साहब से मुलाकात होती ज़रूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह पर हम मौजूद हैं अडियाला जेल है, और अडियाला जेल इस वक्त इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब से प्यार करने वाले हर जगह पर, हर मुश्किल जगह पर पहुंचते हैं। मेरे साथ मैविश खान मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की टाइग्रेस है। 6 मई को इमरान खान साहब की कॉल पर अदालत आलिया के साथ सॉलिडारिटी के लिए इमरान खान साहब की कॉल थी, और उस दौरान जो पुलिस की बर्बरियत हुई थी, तो मैविश साहिबा के बारे में आप सब ने वो वीडियो इनकी वायरल हुई थी जो हमारे मुल्क के ख़वातीन को घसीट रहे थे रोडों पर। ये है वो मैविश खान जिन्होंने खान साहब के लिए कुर्बानी दी थी, और उस खौफ उस डर के आलम से निकल कर भी आज फिर भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आप सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। हम खान साहब के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और जब 6 मई को जब मुझे अरेस्ट किया गया था, तो उस वक्त रोड पे मुझे ड्रैग किया गया था, तो उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि हम तो हमेशा खान साहब के लिए प्रोटेस्ट किया करते थे, निकला करते थे। जब रिजीम चेंज हुई थी उसके बाद फ़ौरन बाद मैंने निकलना शुरू किया था। मैंने अपना एक पूरा ग्रुप बनाया था जो हम लोग निकलते थे, लेकिन हम उसी तरह से ग्रुप के साथ हम लोग गए हुए थे। और फिर मैं उधर अकेली खड़ी हुई थी, ये भी नहीं था कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ थी, मैं उस अकेली खड़ी थी। और पुलिस वालों ने आके मुझे पहले पकड़ने की कोशिश की, मैं वहाँ से भागी हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने ये क्या किया, आप लोग क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सबको? हमने तो कोई, हमारे हाथ में हथियार है ना कुछ, हमारे पास तो सिर्फ फ्लैग्स थे, हमारे पास और तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो अब हमें किस लिए अरेस्ट करें? तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, लेडीज़ ने पकड़ा, मेरे वाला 6-8 लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोड पर ड्रैग किया, मुझे पहले नीचे गिराया और घसीटती हुई जाके ज़ोर से फेंका मुझे उन्होंने बस में, जो प्रिजन वैन थी उसमें ज़ोर से फेंका। और हमें पहले मेल्स के लेके जाया गया थाने में, बाद में हमें उन्हें शर्म भी नहीं आई, और मेल और फीमेल एक ही हम वैन में थे, हमें सेपरेट भी नहीं इन्होंने किया। और फिर इसके बाद हमें ये लोग बाद में लेडीज़ वाले थाने में हमें लेकर गए अपारा में। तो बर्बरियत का तो ये काम शुरू से करते ही आ रहे हैं जो चल रहा है। और ये जो अभी हुआ, तो जो 6 मई को, उसके बाद 9 मई को जो सब कुछ हुआ, तो वो तो क्या आपको पता है कि बयान से बाहर ही है। अच्छा ये बताएं कि मेरे मुल्क की मेहनती लड़की को जब इदारे के लोग घसीट रहे होते हैं, उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? थोड़ी देर के लिए इंसान सोचता है कि मैंने ऐसी क्या खता कर ली, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि मेरे साथ मेरे अपने ये सलूक कर रहे हैं। जी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं तो कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटेड घर से हूँ, एक नोबल फैमिली से हूँ, हमारे घर पे रोड्स पे लेडीज़ नहीं आती, लेकिन आप देखें कि खान साहब के शऊर का इतना आलम है कि हम लोग बच्चे बड़े हर कोई घर से बाहर निकलता है, हर कोई बताता है कि हम खान साहब के साथ हैं। हम उस दिन रूल ऑफ लॉ और सॉलिडारिटी के लिए हम अदालतों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उन अदालतों ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी उस दिन जब मैं अरेस्ट हुई तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी। ILF के हमारे साथ सारे लॉयर्स थे, वहाँ मौजूद थे PTI के। मैंने हमेशा थम्स अप करती हूँ कि उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है, और वो हमारे साथ शाना बशाना चलते रहे हैं। और सभी को यहाँ पर मौजूद हैं, पंजोता साहब भी, उनसे मेरी उस वक्त बात हुई थी, सबसे बात हुई, तो उन्होंने साथ देने की पूरी कोशिश की। वो इवन सरगोदा में थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने सब लॉयर्स को फ़ोन किया और सब वहाँ मौजूद थे, सब ने अच्छा कोऑपरेट किया। इमरान खान साहब ने उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी खान साहब ने अपनी स्टोरी पे भी डाला था और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और खान साहब ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और खान साहब ने उसके बाद मिलना था, लेकिन 9 मई को अनफॉर्चुनेटली खान साहब अरेस्ट हो गए थे। हम लोग अच्छा बेसिकली जो मकसद था डर खौफ फैलाना था, तो क्या जब वो नहती लड़की को रोड पर घसीट रहे थे और पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, तो फिर उसके बाद तो बनता था कि मैविश खान साहिबा अच्छे बेटियों की तरह घर पे बैठ जाए और घर से बाहर ना निकले, एहतिजाज ना करें, तो आप फिर भी निकल रही हैं।
जी मैं जब से निकल रही हूँ, निकलती रही हूँ और निकलती रहूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। लॉ खैर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, लेकिन सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? लॉ ख़त्म हो चुका है। लॉ अगर होता तो आज अलीमा अपा और उनकी बहनों की भी खान साहब से मुलाकात होती ज़रूर। आज उनकी भी मुलाकात नहीं करवाएगी, जबकि आज की मुलाकात का डे था, आज उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी और ये बहुत तकलीफ दे बात है कि आप कह रही हैं कि लॉ ख़त्म हो गया। तो लॉ जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ पर आप समझती है कि वहाँ पर ख़त्म हो चुका है लॉ? देखिए जो हमें बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे लॉ नज़र नहीं आता, लेकिन बाकी जगहों पे जो किसी का बच्चा कोई भी गलत करता है, किसी बड़े का, चाहे वो अनूल फॉर्म 47 वालों का, तो उन्हें सपोर्ट किया जाता है। अभी अगर एकदम कहा जाए कि जी उनके चलान तो हुआ था वज़ी अला साहिबा के बेटे का, लेकिन वो सारा कुछ दिखाने के लिए था, वो हमें सब पता है, सब कहानियाँ में पता है जो कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके उनको MPA MNA मिनिस्टर बनाया। आज आप क्या समझती हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ एक MPA है KP से, अब्दुल सलाम अफरीदी साहब, उनके अलावा कोई नहीं आता। बल्कि मैं उनसे आज मैंने पूछा है, मैंने कहा MPA साहब आपका और कोई काम नहीं है कि हर तारीख को यहाँ पहुँच जाते हैं और KP वाले क्यों नहीं पहुँचते? तो आप क्या कहती हैं ओवरऑल KP के हवाले से और अली अमीन गंडापुर के हवाले से? स्पीचलेस। देखिए जिसने जो आना होता है वो आता है, जिसे नहीं आना होता वो नहीं आता। दिस इज़ माई आंसर। अली अमीन गंडापुर ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने सबको खुश किया, यानी कि उन्होंने अमीर मकाम के भाई को भी सेनेटर बना दिया, JOI के सेनेटर भी बना दिया और PTI का मुराद सईद भी बना दिया, कारकुनों को भी खुश कर दिया, तमाम पार्टियों को भी खुश कर दिया। तो आप क्या समझती है, क्रेडिट देती हैं अली अमीन गंडापुर को? इसके पीछे और बहुत कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब उन्हें पता था कि ठीक है मुराद सईद को उन्होंने नॉमिनेट किया, लेकिन मुराद सईद तो यहाँ नहीं आ सकते, तो एक सीट तो ज़ाया हो गई ना, वो तो छिन गई PTI से, वो तो तोहफे में चली गई ना वो तो सीट। तो जाहिर है वो जब अगर 4 to 5 मंथ्स वो नहीं आएंगे तो शायद उन्हें दी इसलिए गई है ताकि वो बाहर आएँ। मुराद सईद को बाहर आना चाहिए, आके हलफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मुराद सईद साहब जो हैं वो देखें वो टारगेट पर हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मुराद सईद को बाहर आना चाहिए जब तक खान साहब का ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ खान साहब के ऑर्डर पे चलती है। PTI के जितने भी हमारे रहनुमा हैं वो जो भी खान साहब के अगर ओबीडियंट हैं तो वो जो खान साहब कहते हैं तो उसी पे चलते हैं। आप क्या बात कर रही हैं कि मुराद सईद को नहीं आना चाहिए? KP में PTI की हुकूमत है, तो उनको तो अली अमीन गंडापुर साहब सेफ साइड दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पर जो इतने लोगों को शहीद किया गया है, उधर भी जब गवर्नमेंट जो थी ड्रोन हमले हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी गंडापुर साहब हैं वहाँ पर, तो क्यों हो रहा है सब कुछ? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुराद सईद को आप बचा लेंगे, मुराद सईद बच जाएंगे इन लोगों की गोलियों से? आप अली अमीन गंडापुर साहब ने जैसे कहा था कि हम 3 महीने इंतज़ार करेंगे, यहाँ 5 अगस्त की कॉल चली गई थी, इस पर आप क्या कहती हैं? क्योंकि बहुत सारी पब्लिक नाराज़ हुई थी कि आप 3 महीने हुकूमत को टाइम क्यों दे रहे हैं? हाँ ये तो अली अमीन गंडापुर से ही पूछा जाए, क्योंकि देखें अगर हमारे जहनों में बहुत से सवालात और जवाबात हैं, हमारे बहुत कुछ है, बोलने को भी बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पे फतवे लग जाएंगे कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, और हम बोल नहीं सकते। अंदर खान साहब हैं और यहाँ हम मौजूद हैं, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो पार्टी के अगेंस्ट जाए। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचें, ये क्या पॉसिबल है कि अली अमीन गंडापुर एक दबंग वज़ीर आला 2-2.5 महीने हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं मुलाकात के लिए जाता हूं तो मेरी मुलाकात नहीं होती? अच्छा कहीं से हमने ये भी सुना था कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से खुद नहीं मिलना चाहते, आप क्या समझती हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात डेफिनेटली हमें भी पता चली थी कि अली अमीन साहब खुद ही नहीं मिलना चाहते। तो ये क्या चल रहा है सीन